वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वाइट। ये स्नेक प्रिंस का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्वयं ने कहा, साहु सिंह, मैं देख रहा हूँ तुम एक हफ्ते के आसपास रहना, मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो जैसे तुम्हें मुझे कुछ पता नहीं और तुम बताते नहीं हो। तो साहु सिंह ना थोड़ा स्वयं को देखता है और कहते हैं, कुछ नहीं, बस सोच रहा था और कुछ नहीं। ये कहने में साहु सिंह ना गहरी सांस लेते हैं और सोचता है, मैं बताऊँ है ना, बताओ। नहीं नहीं नहीं, स्वयं कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें अभी भी बचपना है। पर साउथ इंडियन की जो उलझन थी ना, ये तीनों समझ पा रहे थे कि मतलब हंगोजन, बांगजी और लांजन ना जैसे पकड़ चुके थे कि साउथ इंडियन क्या बोलना चाहता था। तो लांजन ना घुमा फिरा के स्वयं को पूछता है, स्वयं बच्चे कैसे होते हैं? तो स्वयं ने कहा, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, पर उतनी ही शैतान होते हैं, उतने ही सिरदर्द होते हैं भाई, बच्चे बहुत हेडेक होते हैं। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ना स्वयं को देखता है और कुछ नहीं कहता है। तो वांगी ने कहा, अगर तुम्हारा कोई बच्चा हुआ तो स्वयं थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, मेरा मेरा कैसे बच्चा हो सकता है? हम दोनों मेल स्नेक है, बेबी होना तो इम्पॉसिबल है और एडॉप्शन तो हम अभी नहीं करेंगे। जब हमें लगेगा कि हमें किसी बेबी को अपनी लाइफ में लाना चाहिए तो ऑब्वियसली हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये सुनने के बाद हांगुजन ने कहा, ठीक है। ये कहने के बाद ये तीनों खामोश हो गए थे। साउजी ने इन तीनों को देखता है कि भाई तुम्हें कुछ पता है क्या मेरे बारे में? तो क्या तीनों को मेरे बारे में कुछ पता है क्या? मतलब ये तीनों ये मतलब इनका था कि बाहर ये दिखाएंगे कि भाई ये किंग्स है, ये उनके रॉयल्स गार्ड्स है या फिर सेक्रेटरी है और बॉस है। पर ये छह ना बहुत अच्छे दोस्त है ना, ठीक है। ये छह ना बहुत अच्छे दोस्त है, एक दूसरे से बात शेयर करना हो, प्रॉब्लम शेयर करना हो, पहले इन दिनों के बारे में होता है पहले, ठीक है। ऐसा था। साउथ ने इन दिनों को देखता है तो लांजन ना साउथ को मैसेज करता है कि भाई उसे बता दो वरना वो शौक के मारे बेहोश ही हो जाएगा। तो साउथ इंडियन ने कहा, मुझे क्या पता था कि मैं स्पेशल स्नैक को मतलब मेरे पास दो तो तो दो तो मतलब समझ पा रहे हो ना। तो लांजन ने कहा, साउथ इंडियन उसे बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो, ठीक है। उसे शौक देना है तो अच्छे से दो ना। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन लांजन को देखता है और बांगी हांगुजन को भी घूरता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है। तो साउथ इंडियन का बस बहुत हो गया, ये मजाक की बात नहीं है। ये कहने के बाद उसने मैसेज टाइप किया और वो बंद करके वहाँ पे बैठ चुका था। यहाँ पे दूसरी ओर सॉन्गलैंड ना न्यूज़ के साथ, सॉरी, वेंडिंग के साथ बातें वगैरह करता है और बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों का हैंडल करता है। उसके बाद वो वहाँ से ना वो दोनों डेट के लिए निकल चुके थे और ये चारों तो अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे, ठीक है। ये तीनों ना लैंड करते हैं। साउथ इंडियन और स्वयं को ना ये तीनों ना ब्रेक लेने के लिए, ऑब्वियसली ये लैंड मशीन जाएगी पर काम से ब्रेक लेने के लिए खेलते हैं और ये तीनों ना निकल जाते हैं काम से ब्रेक लेने के बाद। ये तीनों ना आते हैं और वो विंग को ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि विंग अब तक कॉलेज से आ गया होगा, पर विंग नहीं मिलता है। तो वो मतलब जो कांसा से रहती है और मैडम नानी लैंडी जो थी, अब ना ये लोग घर पे ही रहते थे, बातें वगैरह होती थी, मस्ती वगैरह करते थे। ये तीनों इनकी फ्रेंड जोन अलग हो चुकी थी, ठीक है। तो वहाँ लैंडन आगे पूछता है कि विंग कहाँ पे है? तो यहाँ मैडम नानी कहती है एक्स्ट्रा क्लास होगा, कुछ समय के बाद आ जाएगा। तो ये तीनों फ्रेश होते हैं और इनकी जो फाइल्स वगैरह होती है वो तीनों चेक करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे करते ना शाम के 6 बज जाते हैं पर उनका कोई अता पता कुछ नहीं। तो अब ना वांगजन और वांगजी को टेंशन होता है क्योंकि अगर उनको बाहर भी रहना होता है ना वो किसी को बता के रहता है, ठीक है। तो इन्होंने ना अपने उनके दोस्त जो चांग चांग बैंकिंग थे ना उन्हें फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा था उनके एक्स्ट्रा क्लास थे, उसके बाद तो सीधा घर जाने वाला था, क्यों क्या हुआ है? तो ये सुनने के बाद ना ये तीनों कुछ नहीं कहते और कहते नहीं बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो झांग ने कहा, क्या वहीं वापस नहीं आए क्या? तो भांगुजन कुछ नहीं बोलता है और कहता है हम हैंडल कर लेंगे। तो झांग ने उसे ध्यान रखना, ठीक है। ये कहने के बाद उसने फ़ोन कट किया। अब ना इसने न्यूजन को भी फ़ोन लगाया था, न्यूजन का भी सेम रिप्लाई था। तो अब ना इन दोनों को टेंशन होने लगा कि विंग है कहाँ पे। और जो स्टोन का कनेक्शन था ना वो ऑब्वियसली इन एक रात मतलब जो इनके अंदर वो 3 स्टोन थे ना, इन 2 हफ्तों के अंदर ना विंग के अंदर से वो 3 स्टोन बाहर निकल चुके थे। एक पूर्णिमा की रात था और कुछ रिचुअल करने से वो स्टोन बाहर आ चुके थे और इन तीनों के पास थे। तो अब ना विंग के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तीनों पता भी नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है। तो ये ना सॉन्गलैंड और वेंडिंग को फ़ोन लगाते हैं तो वेंडिंग ने कहा कि नहीं विंग तो कब से निकल गया होगा, उसके क्लासेस खत्म होके पूरे 4 घंटे निकल चुके होंगे। तो ये सुनने के बाद ना अब ना लांजन ने ना फ़ोन लगाया और कहा ढूंढो उसे।
और ये जो ऑर्डर था वो ड्रैगन्स के तरफ से था, मतलब हाँ माफिया वर्ल्ड के तरफ से। और जो गार्ड्स जो एक्टिव हो चुके थे उनको ढूंढने के लिए यहाँ पे भांगोजन ने पूरी सिटी के पुलिस को लगा दिया था कि उनको ढूंढो। भांगजी ने भी अपने आदमियों को बोल दिया था कि उनको ढूंढो। और मतलब घर पे अब ना माहौल ना तनाव भरा हो चुका था कि उन्हें नहीं मिल रहा है। जब ये बात इनके दोस्तों को पता चलती है कि वही नहीं मिल रहा है, जंग जंग वेंडिंग वैंकिंग्स न्यूज़ एंड सॉन्गलन यहाँ जिद पर चुकी थी कि नहीं वापस चल रहे हैं। और लास्ट से यहाँ की परेशानी समझ रहे थे। और कॉन्स्टेंट को पता है कि उसके भाई भी अभी किस हालत में हो गए, वो अपने ऊपर साथ कंट्रोल खो देंगे तो मतलब गुस्से के लहर टूट जाएगा, इसलिए वो भी वापस आ चुके थे। ये सारे उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में जा रहे थे उसी फ्लाइट से यूटर्न लेके वापस आ गए। ऑब्वियसली प्राइवेट था। वापस आने के बाद ना ये लोग उनको ढूंढ रहे थे और उनका अता पता कुछ नहीं मिल रहा था। ये लोग तीनों ने खुशबू के मतलब उनके जो खुशबू होता है उसके थ्रू भी उनको ढूंढने की कोशिश की तो नहीं मिल रहा था उन। तभी जंग ने कहा जंग थोड़ा हटता है और किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है क्या वो वहीं पे। तो ये सुनने के बाद जो मतलब जंग ने जिसे सीनियर वैन के पीछे लगाया था वो कहता है नहीं वो आज शाम से कहीं पे नहीं मिल रहे। तो ये सुनने के बाद जंग फ़ोन को झट से फेंकता है और कहता है मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। तभी भांगजी ने बोला क्या हुआ है। तो जंग ने कहा कि उनको कुछ दिनों से एक सीनियर परेशान कर रहा था तो मैंने उसके पीछे गार्ड लगाया था और बस शाम से नहीं मिल रहा है। तो अब सबको समझ में आ रहा था कि क्या वो सीनियर वेन हो सकते हैं। तो ये सुनने के बाद साउजी ने कहा मैं देखता हूँ। तो तभी भांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम घर पे ही रुकोगे। अब साउजी का ध्यान रखिए, स्वयं तुम सारी चीज़ों को हैंडल करो। तो स्वयं ने कहा पर साउजी क्यों नहीं। तो भांगजी ने कहा जितना कहा गया उतना ही करो। ये ना हो रहा ये अपना इन दिनों का जो किंग हो रहा होता है वो था। मतलब अब उसके सामने जो भी स्नेक जो भी कमांड देंगे ना उनके किंग उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनके मॉम डैड को भी वैसे ही फॉलो करना पड़ता था इन सब के चक्कर में। तो सुयांग और सॉन्गलन निकल चुके थे और ढूंढ रहे थे। तो उन्हें पता चलता है कि सीनियर वेन का एक फार्म हाउस है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो ये तीनों ना वहाँ पे निकल चुके थे। यहाँ पे दूसरी ओर उनको होश आता है। उनके कपड़े ना बहुत अजीब से थे, मतलब कहते हैं ना एक नाइट क्लब में जैसे होते हैं ना स्ट्रिपर्स के वैसे कपड़े थे। उन खुद को देखते हैं और थोड़ा सा डिस्कस फील करता है। वही कहता है ये क्या है। और ये मेरे हाथ वही जैसे अपने हाथ को हिलाता है ना, उसके हाथ में इतने मोटे मोटे चेन बंधे होते हैं उसके पैरों में। कह रहा है ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो बहन आता है, मतलब वो सीनियर बहन आके बोलता है ओह होश में आ गए मेरे प्यारे से लिटिल से खरगोश। तो ये सुनने के बाद तुमने कहा मुझे जाने दो। तो ये सुनने के बाद उसने कहा हाँ तुम्हें कैसे जाने दो, पता है तुमने जब से कॉलेज में आया था मैं तब से तुम्हारे ऊपर नजर था और तुम हर बार मुझे रिजेक्ट करे जा रहे थे। हाँ तो वही ना ये गलत है, तुमने मुझे किडनैप करके रखा है, यहाँ पे बांध के रखा है, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो सीनियर फ्रेंड ने कहा कहाँ किसके साथ बुरा होगा, कौन मुझे तुम्हें ढूंढने आएगा, तुम्हारे मॉम ढूंढते ढूंढते थक जाएगी और तुम्हारे वो दोस्त जिसने मेरे ऊपर गार्ड लगाया था उसे मैं चकमा दे सकता। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई ढूंढ सके। तो इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़े ही नहीं। ये सुनने के बाद सीनियर फ्रेंड थोड़ा शौक हो गया, क्या कहा हस्बैंड। तो इन्होंने कहा हाँ मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो सीनियर फ्रेंड ने कहा वो तुम्हें ढूंढेंगे तब तुम्हें छोड़ेंगे। और देखो ना कितने प्यारे लग रहे हो। ये क्योंकि ना वो ना उनके पूरे बॉडी को ना हाथों से ना टुटल रहा था और इनको ना ये फीलिंग जो हो रही थी ना वो डिस्कस फील कर रही थी, उसे घिन आ रही थी खुद के ऊपर से। कह रहा था कि मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं हुआ। तो सीनियर ना पीछे उठ गया और कहा हाँ देखो कैसे मछली की तरह तड़प रहे हो, परेशान मत हो, पहले हम दोनों की शादी होगी उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। पता है तुम्हारी शादी हुई है तो किसी को पता नहीं, तो अगर मैं लीगली रजिस्टर करवा दूँ तो तुम्हारी शादी। तो इन्होंने कहा बकवास बंद करो। तो सीनियर मैंने कहा हाँ इसके बाद हम यहाँ ये कंट्री छोड़ के चले जाएंगे ठीक है। तो इन्होंने कहा पागल हो गए हो क्या। तो सीनियर मैंने कहा हाँ तुम्हारे बारे में और ये लो खाना। ये कि वहाँ से ना सीनियर बहन वहाँ से चला चुका था और वही ना उस खाने को देखता है खुद को देखता है और उसके मतलब उसे पता है कि उसके बॉडी जो ऐसे कपड़े हुए उसने इसीलिए पहनाए होंगे। तो इनको घिन आ रही थी उस समय, उसने खुद को नोचा जहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। वो सीनियर बहन आ रहा था तो इन्हें ना जैसे तैसे करके ना वो जो चेन के जो हथकड़ी थे वो वहाँ से निकल चुका था, मतलब हाथ खुल चुका था। वो पैर को निकालने की कोशिश कर रहा था। तो वो सीनियर बहन का ओह देखो 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 रैबिट कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हें मुझे जाने दो। तो सीनियर बहन ऐसे कैसे ये कहने के बाद
ने कहा मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो सीनियर वेन ने कहा देखो तुम्हारी बॉडी पे कोई मार्क नहीं है, मतलब तुम्हारी हस्बैंड से तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा, है ना। तो ये सुनने के बाद वही चुप। तो इन्हें कहा तुम्हें इससे मतलब क्या है, मुझे जाने दो वरना बहुत बुरा होगा। तो सीनियर वेन ने कहा अगर मैं तुम्हारी इनोसेंस ही ले लूँ कि तुम्हारे हस्बैंड तभी तुमसे प्यार करेंगे, उसके बाद तुम हमसे डाइवर्स ले लेना, हम शादी कर लेंगे और कहीं और कंट्री चले जाएंगे, उनका शक्ल भी नहीं देखना पड़ेगा। तो इन्हें कहा जाने दो मुझे। वो अब डर रहा था। तो इनको पहली बार डर लग रहा था। उसकी आंखें जो इनके पूरी बॉडी पर जा रही थी, उसके हाथ, उसके जो टच, उनको अब ना डिस्कस फील हो रहा था, उसे डर भी लग रहा था। तभी उसने कहा मुझे जाने दो। वो अब रो रहा था। तो सीनियर ने कहा हाँ रो मत, मैं तुम्हारी इनोसेंस को इतने अच्छे से रूइन करूँगा कि तुम्हारे हस्बैंड ना तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये कह के ना सीनियर वैन ना उनके पास आता है और इनको एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। तो इन्हें कहा ये क्या है। तो सीनियर वैन ने कहा तुम जो नुक्कड़ कर रहे हो मुझे ये पसंद नहीं है, तुम जब मेरे लिए बेक करोगे ना वो मुझे पसंद आएगा। तो इन्हें कहा मतलब, तो सीनियर वैन ने कहा 15 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी पूरी बॉडी में एक मैन की नीड करेगी, या फिर कह सकते हो ह्यूमन, पर तुम्हें तो मैन पसंद है ना, तो तुम्हारी बॉडी ना एक मैन की नीड करेगी और तब मैं तुम्हारे पास हूँगा, तुम मुझे अच्छे बेक करोगे तो मैं मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, बहुत सेटिस्फाइंग होगा। तो इन्हें कहा ऐसे करने से पहले मैं खुद को मार डालूंगा। तो ये नया से नया खुद को मारोगे कैसे, यहाँ पे तुम्हें कुछ मिल रहा है हथियार वथियार। तो ये सच में चारों और दिखता है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जिससे खुद की जान ले जाती है, खुद को हम क्या सकते हैं। उसने कहा प्लीज़ मुझे आने दो, क्योंकि अब ना उनके ऊपर वो दवा थोड़ी थोड़ी असर कर रही थी। तो उसी ने कहा दिखा दिखा तुम्हारी बातें, तुम्हारी आँखें नशीली हो रही है, मतलब थोड़ी देर बाद तुम मेरे लिए बेक करोगे। तभी वहाँ से दरवाज़ा तोड़ के कोई हीरोइक एंट्री कर लेता है और वो तीनों थे हमारे स्नेक किंग्स, ठीक है। वो पहुँचने के बाद वो इनकी हालत देखते हैं, उनकी ऐसी हालत देखने के बाद ना उन्हें इतना गुस्सा आता है। वो इनको पहले जगह कवर करते हैं, मतलब सीनियर वैन को 2-3-4 झटके देते हैं और उनके गार्ड को कहते हैं कि इसे बेसमेंट में बंद करो, ठीक है। और तभी वो इनको वहाँ से लेके ना निकल जाते हैं और वो उन्होंने फ़ोन कर लिया था कि विंग मिल चुका है। तो सारे लोग ना रिलैक्स थे। उसने कहा मुझे घर नहीं जाना, मुझे इस हालत में घर नहीं जाना है। तो लांजन ना जो प्राइवेट विला होता है ना, उनका अलग से एक विला था, वहाँ पे ना ड्राइव करके ये तीनों ना वहाँ पे उनको लेके जाते। उन जाते ही ना मतलब इन तो थोड़ा होश में था, उस लटका रहा था, वो उस कमरे में जाता है, उस वहाँ पे जो बाथटब था वहाँ पे जाके खुद को फेंक देता है और खुद के ऊपर से ना वो सारे कपड़े नोच नोच के निकाल रहा था। उसके चक्कर में उनको मतलब उनको चोट लग रही थी, फिर भी उन सबको नेगलेक्ट कर रहा था और वो रो रहा था। उसने कहा मुझे यहाँ उसे कैसे ये क्योंकि वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और बांगजी आंगो जो लंजर उनका खून खोल रहा था। उनको ऐसे हालत में देखे क्योंकि उन्होंने उनको देखा है फियरलेस ब्रेव, मतलब ऐसे हालत में उनको कभी उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी बांगजी आके उनको कहते हुए ने कहा छोड़ो मैं गंदा हूँ, मुझे छोड़ो। विंग बस रो रहा था, विंग बोल रहा था मुझे जाने दो, मैं बहुत गंदा हूँ, उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे मेरे कपड़े, उसने मुझे सब देखा है, मुझे जाने दो, उसने मुझे छूने की कोशिश की, मुझे जाने दो। विंग बस बोल रहा था। विंग उस नशे की हालत में अपना विंग के अंदर वो जो डिज़ायर था वो हावी हो रहा था। उसने कहा मुझे जाने दो। उसने उसने कुछ ये कह के उनके आवाज़ ना रुक रही थी। हांगो जन आके उनको चेक कर रहा और कहता है उस नशे दिया के तो इतना मुझे जाने दो, मुझे मत छो, मुझे रिग्रेट होगा कि मैं एक इम्प्योर हूँ। तभी लांजन कहते तुम इम्प्योर नहीं हो गई, तुम प्योर हो, तुम्हारा दिल प्योर है, तो तुम इम्प्योर कैसे हो सकते हो। उसने तुम्हें सिर्फ छुआ है, उसने तुम्हें तो ना मुझे बहुत सारी चीज़ें भूलनी है, मुझे मुझे अपना बना लो। तो तभी हांगोजन कहता है वही देखो हम कौन है। तो इन्हें कहा तुम मेरे प्यार हो, तुम तीनों ही मेरे प्यार हो, मेरे प्यारे किंग, मेरे कमांडर, मेरे प्रिंस, मेरे माफिया, मेरे बिजनेसमैन, मेरे माफिया किंग्स, मेरे ड्रैगन्स किंग्स हो, मुझे अपना बना लो प्लीज़। मुझे उसकी घिनौने टच से अलग करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे घिन आ रही है। ये कहने के बाद ना उन बस रो रहा था, उनकी बॉडी ना अलग ही रिएक्ट कर रही थी। विंग रो रहा था तो वांगजी उनको क्लीन करता है, उसे अच्छे से मतलब वहाँ से निकालता है। विंग अब प्लीट कर रहा था, उसे बेक कर रहा था कि मत जाओ, उन तीनों से बेक कर रहा था। और अब ये तीनों ना खुद को नहीं रोकना चाहते क्योंकि उन्होंने बोला कि विंग उनसे प्यार करता है, विंग उनका प्यार है,
पर उन्हें भी पता है कि अगर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोएंगे तो इनके साथ क्या हो सकता है। फिर भी विंग उन्हें सेड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था, उन तीनों को वो अच्छे से सेड्यूस कर रहा था। और आज एक पॉइंट पे आके इन तीनों की जो कंट्रोल थे ना वो छूट चुके थे। अब विंग उस पैलेस में, मतलब उस मंजिल में सिर्फ उस विंग की और मुझे लंदन भांगजे की स्किन लैपिंग की वॉइस, मॉर्निंग ग्राउलिंग, और कहते हैं ना वो जो इंटीमेसी के जो मॉन्स होते हैं जो प्लेजर में डूबे हुए होते हैं, वो सारी आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। वो कम से कम उनका नशा जो था वो उतर चुका था, पर इनकी इंटीमेसी नहीं रुकी थी। हाँ, उनकी इंटीमेसी चल रही थी और सच में विंग की हालत बहुत ख़राब थी। विंग बेग कर रहा था कभी कभी तीनों को रुक जाने के लिए, पर ये तीनों तो नहीं रुक रहे थे। ऑब्वियसली उन्हें 500 साल के बाद उनका प्यार मिल रहा है और खुद के ऊपर कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए यहाँ पे दूसरी ओर सॉन्गलन, साओ सिंचन और स्वयं की लगी पड़ी थी, क्योंकि ये तीनों एक हफ्ते से बाहर नहीं निकले थे, मतलब उस मेंशन से बाहर नहीं निकले थे। हाँ, उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि वो इनके ह्यूमन बींग है, इसीलिए। पर ये तीनों बाहर नहीं निकले थे। यहाँ पे साओ सिंचन की बिहेवियर को दिखे ना, स्वयं को थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेवियर लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। ठीक है, तो स्वयं ने ना साओ सिंचन को पूछ लिया था कि क्या हुआ है। तो साओ सिंचन ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद स्वयं ना धप से वहाँ पे बैठ गया था और वो ना सच में ड्रिप पे लगा था। ठीक है, मैडम लानी उन्होंने बोला था कि इसे इतना बड़ा शौक कैसे लग गया। तो साओ सिंचन ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसे पता ही नहीं था, और जब पता चला वो ऐसे हालत में, और वो एक दिन तक वैसे ही कोमा, मतलब स्लीप कोमा में था उस स्नेक की लैंग्वेज में। सारे लोग ना ऐसी हालत देख के ना हंस रहे थे। ठीक है, स्वयं की। तो स्वयं जब होश में आता है ना वो खुश हो जाता है कि साउथ प्रेग्नेंट है। साउथ इंडियन जब स्वयं को देखता है ना वो रोने लगता है, और मतलब पास पर एक घास मतलब दंडी जैसा था उसे उठाता है और स्वयं को मारने लगता है। कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा मैं तुम्हें कौन दूँगा। ये कह के वो साउथ इंडियन रो रहा था और स्वयं की कुटाई अच्छी खासी हो रही थी। सारी फैमिली मेम्बर हाँ कह के बस साउथ इंडियन को देख रहे थे, और बाकी कपल्स अपने हनीमून के लिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था इन मिल चुका है। यहाँ पे दूसरी ओर मतलब में विंग ना, उनकी हालत तो बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो बेड से उठ नहीं पा रहा था और ये तीनों घुटनों में बैठे थे। वही कह रहा था तुम जानवर अगर मुझे छूने की कोशिश करोगे ना मैं तुम्हारी नसें ही काट डालूंगा। तो ये सुनने के बाद ना ये तीनों विंग को देख कर थे विंग, तो विंग शराब, मेरी कमर, मेरे पैर, तुम एक हफ्ते से लगे पड़े हो, मुझे इंसान समझ रहे हो या तुम्हारी तरह जैसे स्नेक का कोई कपिला। तो ये सुनने के बाद ना ये तीनों ने दूसरे को देखते हैं और मुझसे झुका के वहीं पर बैठे थे। तो इन्हें कहा मुझे छूना मत। उसके बाद ना उनको अच्छे से नहलाते हैं, खिलाते खिलाते, उनको पैम्पर करते हैं, उनको थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअल पावर देते हैं जिससे विंग हील होता है। उसके बाद ना फिर उनकी हालत बहुत बुरी थी, वो चल नहीं पा रहा था। फिर एक हफ्ते बाद सारे कपल्स भी ना वापस आ गए चुके थे। ठीक है, पर सारे डिनर टेबल पर बैठे हुए थे, सब ना ढूंढ रहे थे कि विंग और वांग जी हंगुजन लंदन कहाँ पे है। तो विंग को कैरी करके ना हम हंगुजन और मैं जब कि दो लंदन और वांग जी आ रहे थे, तब यार ने कहा विकेट गया। तो इन्होंने विकेट, इन्होंने पूरा स्टम्प हिला दिया। सारे फैमिली मेम्बर बस इन तीनों को देख रहे थे, इनकी विषय में बातें ना सुन रहे थे। सबकी गाल और ईयर रेड हो रहे थे, और ये तीनों भी लाइक चुप हो जाओ, वहीं चुप हो जाओ, पर्सनल बातें सबको नहीं बताई थी। तो इन्हें कहा मेरी हालत छोड़िए तुम लोगों ने। तो ये करने के बाद उनको ना ये लोग बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं, वो बहुत मतलब कहते हैं एक अलग ही वन होता है जो लवी रबी कपल का, न्यूली वेडेड का। तो सारे ना न्यूली वेडेड लाइफ एंजॉय कर रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, अब छुट्टियाँ चल रही थी, तो ऐसे चल रहा था। और सारे एल्डर्स की लगी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कंपनी संभालनी पड़ रही थी, क्योंकि सच में इन्होंने ना लिख के ले दिया था कि भाई हम तो नहीं जाएंगे कंपनी, आप ही संभालो, इतने सालों से हम संभाल रहे थे अब तुम संभालो। तो ऐसे चल रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.